जब हम जो सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन पंजीकृत की है, उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीपी कार्यालय ने मेरी चिट्ठी पत्र लिखने के बाद कि आप इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं इसकी स्वतंत्रता में, उसके बावजूद भी डीजीपी ने उस इन्वेस्टिगेशन को सीआईडी में अपनी चॉइस के ऑफिसर से करवाने का प्रयास किया। और ऐसे अनेक हमारे पास उदाहरण हैं जहां पे जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने इस प्रकार की उनके विरुद्ध शिकायतें हैं कि उन्होंने कोर्ट्स को मिसलीड किया है टाइम टू टाइम, और इस प्रकार के शपथ पत्र जो भ्रामक शपथ पत्र हैं वो डाले हैं। मुझे इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंस और मेरा जो किरदार है एक ऑनेस्ट व्यक्ति का, एक ऑनेस्ट अधिकारी का है। और आपको याद होगा कि निशांत शर्मा जो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उस समय भी एक ऐसी चुनौती मेरे सामने प्रकट हुई थी, और वो भी उस समय जो संजय कुंडू हैं जो उस समय के पुलिस महानिदेशक थे, उनके विरुद्ध भी मैंने जो है वो एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दायर किया था, बगैर पक्षपात के, बगैर भय के। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैक्ट्स मैंने हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे थे, उन फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया था। लेकिन बहुत सारी चीजें इसके बीच में ऐसी भी हुई हैं जो मैं आपके साथ समय समय पर आगे आने वाले समय में प्रकट करूंगा कि किस प्रकार से पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से क्या क्या किया गया, किस प्रकार की षड्यंत्र और किस प्रकार से हमें इम्प्लीकेट करने के प्रयास किए गए, और कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हम कर रहे हैं जिनको दुष्प्रभावित करने की जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर और पॉलिटिको नेक्सस के द्वारा दुष्प्रभावित करने के प्रयास किए गए। मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष 26 वर्ष का जो मैंने ऑनेस्ट पुलिस कैरियर जो है वो अपना जो एक तपस्या की तरह लगाया है। और आज अगर कोई मेरी इस ईमानदारी को और इस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अपमान करने का कोशिश करता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकता हूं। और इसीलिए जो है अभी हमने, मेरी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हमने निर्णय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को फिर से दोबारा अदालत में लेके जाएंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की है वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, हम उसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन जो है, लेट श्री विमल नेगी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, वो किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, वो किसी के स्वार्थों की शिकार नहीं होनी चाहिए, किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए, संजीव गांधी को कुछ नहीं चाहिए। वो विमल नेगी जी को जो है न्याय दिलाना चाहते हैं, और उसी दिशा में एक सच्ची पक्की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही चीज जो है हम दोबारा से अपील में, अभी हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम अपील दायर करेंगे और सारी सच्चाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि जो अल्टीरियरली मोटिवेटेड जो एफिडेविट पुलिस महानिदेशक ने तैयार किया है उसमें और भी अनेक कारण हम उसमें प्रकट करेंगे, और कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को हम बताएंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रीमाइस है और जो इन्वेस्टिगेटर की इंडिपेंडेंस है वो इस प्रकार से खंडित नहीं की जा सकती है, और सच्चाई को इस तरह से तहस नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति की इस तरह से जान गई है और उसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है स्वार्थ सिद्धि नहीं की जा सकती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रुथफुल है, और हम श्री विमल नेगी जी को न्याय दिलाने के लिए कमिटेड हैं, और उस न्याय को दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े। सर, आपने जब मैं माननीय अदालत में जब ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स देख रहा था और जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट में जो चीज ट्रांसपायर हो रही थी, अगर मैं एक सच्चा पक्का और साहस से भरा व्यक्ति ना होता, असत्य पर चलने वाला व्यक्ति होता, तो मैं स्वयं कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता। मैंने ऑनरेबल कोर्ट में अपना पक्ष और अपने तथ्य प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑब्लाइज्ड कि मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने टू सम एक्सटेंट इस बात को प्रकट करने की कोशिश को जो है मौका अवसर दिया। लेकिन जितने भी मैंने तथ्य सामने रखे हैं वो सारे के सारे तथ्य जो है वो एविडेंस बेस्ड हैं, वो सारे के सारे तथ्य जो हैं वो ड्यूली कॉरबोरेट होते हैं। एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक का स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक ने एक अपने जुरियन कर्मचारी पर जो है दबाव डालकर एक विनय अग्रवाल के केस में जो है झूठी रिपोर्ट, इस प्रकार की उसमें प्रकट होते हैं तथ्य उनकी उस रपट को पढ़ने के बाद। और ऐसी शिकायत हमारे पास सदर थाना में डीडी एंट्री के जरिए जो है उसमें लिखी गई है, ये भी सत्य है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और मैं एक आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं, और जो सभी को स्तब्ध और आश्चर्य में डाल सकता है कि जब 2023 में शिमला के मिडल बाजार में एक हिमाचल रसोई नामक रेस्टोरेंट में गैस ब्लास्ट हुआ था,
उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को बुलाया गया, एनएसजी को बुलाया गया और एनएसजी पुलिस मुख्यालय में ठहरती है। और उस समय के डीजीपी जो है एनएसजी को क्यों बुलाते हैं पहले तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद एनएसजी की एक रिपोर्ट आती है कि ये रसोई धमाका जो है ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, इसमें तो आरडीएक्स मिला है। और इसी दौरान जो है मुझे पता चलता है कि पुलिस महानिदेशक मेरे बारे में एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को कि ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है इसमें जो है शिमला जिला के पुलिस के एसपी और पुलिस की जो है वो नेग्लिजेंस है, उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। और वो शपथ पत्र दायर करते हैं अपने बचाव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये सारे तथ्य जो हैं वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं। लेकिन आज उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है और कितना ज्यादा आश्चर्य होता है कि एनएसजी जैसी सेंट्रल एजेंसीज को हमारे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। और ये पाया गया कि उसमें कोई आरडीएक्स नहीं था, उसमें कोई विस्फोटक नहीं था, वो कोई टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं थी। जो शिमला पुलिस शुरू से कह रही थी कि ये सिंपल गैस लीक ब्लास्ट है, अपने मीडिया से भी शेयर किया था, वही तथ्य जो है सिद्ध हो रहा है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो पूरा के पूरा प्रकरण जो है ये शुरू हुआ जब 2021-22 में पुलिस भर्ती हो रही थी। उस पुलिस भर्ती के दौरान जब मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी, जब मैंने उसमें देखा कि उसमें पुलिस भर्ती में ग्रॉस इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो मैंने अपना एक डाइसेंटिंग नोट दिया था। और उस डाइसेंटिंग नोट देने के बाद कुछ समय के बाद ये प्रकट हुआ कि पुलिस भर्ती में बहुत भारी धांधली हुई है और वो धांधलियां भी जो है उसकी जांच भी सीबीआई को दी गई थी। मुझे नहीं पता कि जिस पैमाने पर जो धांधली हो रही थी उस पैमाने पर आपने तथ्य देखिए, जहां तक एनएसजी के गैस ब्लास्ट की बात है, जहां तक डीजीपी साहब के कंडक्ट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैंने सब चिट्ठियां जो हैं वो सरकार को समय समय पर लिखी हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो एनएसजी को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा का सारा प्रकरण हुआ। ये जो अधिकारी हैं जिनको हमने सूचित किया था, ये उनका दायित्व बनता है कि ये फैक्ट पता करे कि आरडीएक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, इस बात की जांच हो। और इस बात, ये बड़ी गंभीर बात है कि हमारे देश में इस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इस प्रकार की व्यू रचना भी अपने फेलो ऑफिसर्स के अगेंस्ट रच सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसके बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, इस संदर्भ में कोई अभी फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन जो है कि किसने ये एविडेंस फैब्रिकेट की, क्यों ये एविडेंस फैब्रिकेट हुई, क्यों एनएसजी को बुलाया गया, क्यों उसमें आरडीएक्स मिलाया गया, ये सारे के सारे जो है बहुत बड़ी जांच के विषय हैं। और मैं आज बड़े साहस के साथ इनको प्रकट कर रहा हूं। ये साहस मेरे भीतर इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है एक ऑनेस्ट और एक इंटीग्रिटी लाइफ के साथ जिया है। आपने ये कहा कि आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आप नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये आपने कहा है। क्या इस पर आप अडिग हैं और क्या आपको लगता है कि अदालत पर आपको भरोसा है कि अदालत बात सुनेगी? देखिए, अदालत के सामने तो हम जाएंगे, अदालत पर क्यों भरोसा नहीं है। सत्य और न्याय की जब भी परीक्षा हमारी सोसाइटी में हुई है तो उसमें अंतिम निर्णय अदालतों के माध्यम से ही सभी को मिला है। एज ए इन्वेस्टिगेटर और एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हम अदालत के समक्ष बिल्कुल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, हमने फैसला किया है और सीबीआई को भी इस बारे में हम सूचना दे रहे हैं कि हम एलपीए के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने जा रहे हैं। साथ साथ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रकट कर रहे हैं जिसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे और कई मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले 2024 में एक विधायकों की राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था। और जब हमने उसकी जांच की तो ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक रचना रची थी। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स का अब्यूज हुआ, किस प्रकार से फार्मा कंपनीज, दवा बनाने वाली कंपनियों से फंडिंग की गई, कैसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। और उसमें जो संलिप्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन की जद में हैं, वो समय समय पर हम लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, ब्रो बीटिंग करते रहते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। और आज
वो जो लोग हैं वो सारी बातें और सारे तथ्य हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने समक्ष में रखेंगे कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी केस में नहीं की है, और भी अनेक महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनमें करप्शन के बड़े बड़े जो मामले हैं सामने प्रकट किए हैं। उस तरह के मामलों में भी जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कैपेबल हैं और बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से अपना जो पद का दुरुपयोग है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गैर वाजिब था पुलिस महानिदेशक का आचरण, किस तरह से जो किसी भी अधिकारी को जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के अगेंस्ट जो है अब्यूज कर सकता है। आपके